हाँ देखिए, क्लास 9th मैथमेटिक्स बता रहा हूँ मैं और चैप्टर 7 शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 एक्सरसाइज बताने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के बारे में कुछ बेसिक जो जानकारी हमने 7th 8th में पढ़ी थी, तो वो एक बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में क्या है, देखिए इसकी सिंपल डेफिनेशन है, अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। ये देखिए 3 इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दें तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है ना। तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से ये क्लोज फिगर जो बन रहा है वो ट्राइंगल कहलाता है। ये 3 लाइन हो गई, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है ना। तो सिंपल ये ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल का अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ ट्राइंगल में हमने अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, दो हिसाब से हम देख लेंगे। साइड के हिसाब से देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है एक, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो ये होता है 2 साइड्स आर इक्वल, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसकी सभी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, तीनों साइड अलग अलग होती हैं, वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। तो ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 टाइप के ये होते हैं। एक राइट एंगल 90 डिग्री जिसमें एंगल बनता है, एक होता है एक्यूट एंगल जिसमें 90 डिग्री से कम का एंगल बनता है, 90 से कम, और एक होता है ऑब्ट्यूस जिसमें 90 से ज़्यादा का एंगल होता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल ट्राइंगल के टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे इसमें ट्राइंगल्स में आगे की, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होते हैं उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं अब आगे। ठीक है, आप देखिए इसी में आगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब क्योंकि हम यहाँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उसके लिए ये 5 क्राइटेरिया यहाँ पे तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रुएंस क्या होता है इसको और समझ लेते हैं। 2 ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंस, इन क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बनते हैं वैसे, ठीक है ना। और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कैसा होता है, जैसे ये 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है, तो ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इसको ए बी सी पी क्यू आर मान लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये एस एस लिखा है तो एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब एंगल, ठीक है। देखो एस का मतलब क्या है, साइड, और ए का मतलब है एंगल, इसमें जो बताया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं सबसे पहले एस एस। तो एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल जब लगता है तो एस एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, यानी जिसकी 2 साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसमें अगर ऐसे अगर हम देखें तो ये साइड इक्वल हो और ये एंगल और ये साइड ऐसे, तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस तरह से। तो ये ऐसे एस रूल लगेगा तो ये वाली कंडीशन आएगी, एक साइड एक एंगल, एक साइड एक साइड और एक एंगल एक साइड। देखो कॉन्ग्रुएंस को एक और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के हैं, एक जैसे ही बिल्कुल, तो एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रख दिया, या और सिक्के हैं तो उसके ऊपर, यानी उसको पूरी तरह वो कवर कर देंगे। यानी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जो बिल्कुल, जिनकी साइड और एंगल के हिसाब से जो बराबर होते हैं। एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रखेंगे तो उसको पूरा कवर कर देगा वो, ठीक है। तो वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं। अब देखिए, अब इसकी जो क्राइटेरिया है उसको देखते जा रहे हैं। दूसरा है एंगल साइड एंगल, ठीक है, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, 2 एंगल इसमें इक्वल होते हैं, एक साइड इक्वल होती है। अगर इसको समझोगे तो डायग्राम बना के समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि 2 एंगल अगर इक्वल हैं, ट्राइंगल में मैंने ये बना लिए मान लो, ठीक है। तो एक साइड मान लो ये 2 एंगल इक्वल हैं, ठीक है, और ये साइड इक्वल है, तो ये फॉलो करेगा इसको, ए ऐसे को, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दोनों, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे जैसे एंगल एंगल साइड, ए एस, तो ये भी इसमें क्या होगा, 2 एंगल इक्वल होंगे, एक साइड इक्वल होगी। तो अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, इसका मतलब होता है तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। और आर एच एस जो होता है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल बनता है इस तरह से, 2
राइट एंगल बनेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये एच, ठीक है। तो आर का मतलब हो गया राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है ये, और एस का मतलब साइड, कोई एक साइड होगी, मतलब ये साइड इक्वल हो मान लो, और ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है दोनों का, और ये 90 डिग्री के, तो ये आर एच एस कॉन्वेंस रूल होगा। एस 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 में तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये जो 5 क्राइटेरिया है, ये इसमें जो है आप जो सवाल सॉल्व करोगे उसमें इन 5 क्राइटेरिया के बारे में ही पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके हिसाब से ही जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे हम। अब इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है इसका। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम 7.1 एक्सरसाइज पे आते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे 7.1 को।